हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आर के ज्ञान पर। आज मैं आप सभी को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की हिंदी होती है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग हम कैसे, कब और कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, उसको जो है उसके नियम को हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन का इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं उसका प्रयोग, उसको अच्छे से उसका अर्थ निकाल सकते हैं जब आपको पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे से मालूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नियमों को समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग शब्दों या वाक्यों को अलग करने एवं उनके भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में इंग्लिश वाले बहुत बड़ी बड़ी वाक्य जो है इंग्लिश में लिखे रहते हैं, लेकिन उनको आप जब एक साथ लिखेंगे, उनका अर्थ निकालेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पर कामा या फिर फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कामा के अंदर अलग अलग कर दिया जाता है तो आप उसके अर्थों को जो है छोटे छोटे करके निकाल सकते हैं और फिर उसको बड़ा करके उसका अर्थ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करके किसी भी भाषा के वाक्यों को सरल और स्पष्ट बनाया जा सकता है। अगर अब कोई भी बहुत बड़ा वाक्य इंग्लिश में दिया गया है और उसको छोटा कर दिया गया है कॉमा के द्वारा, तो आप उसके अर्थ को बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकते हैं और उसके अर्थ को भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इनका सही प्रयोग करने से वाक्यों का सही अर्थ निकलता है। अगर आप सही प्रयोग करते हैं विराम चिन्हों का, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, तो आप उसका अर्थ भी सही तरीके से अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं विराम चिन्हों का, तो आप गलत तरीके से उसका अर्थ भी निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए विराम चिन्ह हमें हमेशा सही स्थान पर और सही जगह लगाना चाहिए। ठीक है, इनका प्रयोग गलत करने से वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। अगर आप विराम चिन्हों का प्रयोग जो है गलत तरीके से करते हैं तो उनका अर्थ जो है बहुत ही भद्दा तरीके से निकलता है, मतलब आप उसका अर्थ जो है समझ नहीं पाओगे कि ये क्या कह क्या रहा है। लेकिन अगर विराम चिन्हों का आप सही प्रयोग करते हैं तो आप उसका अर्थ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं पंक्चुएशन मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, और इसका जो है ये चिन्ह है बिंदी। एक बिंदी जो है आप रख दिए इंग्लिश के नीचे, यहाँ पर मान लीजिए ये है, और यहाँ पर अगर आपने बिंदी रख दी तो यहाँ पर ये वाक्य का अंत हो जाता है। ठीक है, यानी ये पूर्ण विराम जो है एक तरह से वाक्य का अंत दर्शाता है। पूर्ण विराम जैसे हिंदी में पूर्ण विराम होता है, इस तरह से वैसे अंग्रेजी में पूर्ण विराम बिंदी होता है। ये बिंदी अगर कहीं भी लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उसका अर्थ जो है यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये है, ये हाशिया टाइप का रहता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे खुला हुआ भाग है इसका मुंह, तो ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की हिंदी होती है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द ये तभी प्रयोग होता है जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा है कॉमा। कॉमा जो है, कॉमा का हिंदी होता है अल्पविराम। आपने हिंदी में देखा होगा ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लगा रहता है वाक्यों के बीच में, तो वो जो है अल्पविराम है, यानी आधा विराम कुछ समय के लिए वहां पर रोकते हैं। तो ऐसे अंग्रेजी में भी कॉमा होता है, तो वहां पर जो है उसको वाक्यों को अलग अलग करके जो है उसका अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद है डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज। तो डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी हम विशेष बात को बताना चाहते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए बहुत बड़ा वाक्य लिखा हुआ है और उसके बीच में हम कोई विशेष वाक्य बताना चाहते हैं, कोई विशेष बात बताना चाहते हैं, तो हम जो है इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अगला है अपोस्ट्रोफी।
एपोस्ट्रोफी का चिन्ह ऐसे होता है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जो है, ये चिन्ह है, एपोस्ट्रोफी ऐसे ऊपर लगाते हैं, कॉमा जो है नीचे लगाते हैं और एपोस्ट्रोफी ऊपर लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जो है ज़्यादातर हम संबंधों को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वह मुकेश की बहन है, तो मुकेशेज सिस्टर, यहाँ पे क्या लिख दिया, मुकेशेज सिस्टर, यानी ये क्या हो गया, मुकेश की बहन। तो यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी का ज़्यादातर प्रयोग जो है हम लोग संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। तो बच्चों आगे आप समझते हैं। अगला है छठवां, सेमी कॉलन, जिसे हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। सेमी कॉलन का प्रयोग जो है हम दो संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, दो संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है सूर्यास्त हो गया, लालिमा छा गई, तो अगर ये दो वाक्य हैं तो इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों में जो है सेमी कॉलन का प्रयोग जो है दो संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह ये है सेमी कॉलन का, ये फुल स्टॉप की तरह रहता है और ये कॉमा की तरह रहता है नीचे ऊपर, ठीक है। और अगला है सातवां कॉलन, कॉलन जिसे हिंदी में उपविराम कहते हैं, ठीक है। इसका जो है प्रयोग उपविराम का प्रयोग जो है किसी वाक्य की सूची देने, ठीक है, या फिर किसी भी सातवां कॉलन, कॉलन का हिंदी होता है उपविराम। इसका प्रयोग जो है हम किसी भी वाक्य का या शब्द का, ठीक है, स्पष्टीकरण देने के लिए या फिर उसका विवरण देने के लिए या उसका सूची देने के लिए प्रयोग करते हैं। आठवां है हाइफन, हाइफन का प्रयोग जो है दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे माता और पिता, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो वहाँ पर जो है बीच में अगर हम एंड की जगह हाइफन लगा देते हैं तो उनसे हस्बैंड एंड वाइफ ही पढ़ेंगे, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, माता पिता। तो हाइफन का प्रयोग जो है दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, जबकि सेमी कॉलन को मैंने बताया था कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ये वाक्यों को जोड़ता है और ये शब्दों को जोड़ता है। अगला चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका प्रयोग, इसका हिंदी जो होता है वो होता है विस्मय बोधक चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। सबसे पहले हम वो बिंदी खींचेंगे और फिर जो है बिंदी रख देंगे, डॉट रख देंगे, ये जो है विस्मय बोधक वाक्य है। इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें आश्चर्य हो, किसी भी वाक्य में स्तब्ध हो जाए हम वो वाक्य सुनकर, तो वहाँ पर जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर ए से जेड तक होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। इसका भी प्रयोग हमें जो है अच्छे से करना होता है इंग्लिश में। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी विशेष स्थान या किसी भी विशेष व्यक्ति को दर्शाने के लिए जो है हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात विराम चिन्ह के सभी चिन्हों को अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जो है इस विराम चिन्हों का जो है विस्तार से पूर्वक अध्ययन करेंगे।